अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एट्रोपिन इंजेक्शन के मुतालिक बताता हूँ जो 0.4 0.6 के मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एक एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है जो इमरजेंसी मेडिसिन इसको भी कहा जाता है, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, जो इमरजेंसी हालात को ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जो हार्ट की कोई इमरजेंसी आया है, स्टमक की इमरजेंसी आया है, ग्लैंड की इमरजेंसी आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मूथ मसल है, जिधर भी आपके बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन पैदा होती है, जैसा कि ऑर्गेनिक फास्फोरस की जो पॉइजनस हुए है, ऑर्गेनिक फास्फेट जो होते हैं, जैसा कि जो पेस्टिसाइड है इसकी जो पॉइजनस होती है, पेस्टिसाइड फिनिस है, जो पेस्टिसाइड है जो कीड़े मार दवाएं है, इसकी जो फिनिस है जो पॉइजनस और टॉक्सिसिटी पैदा होती है, इनको खत्म करने के लिए, या मशरूम की इस्तेमाल से जो टॉक्सिसिटी पैदा होती है, इनको इस्तेमाल से जो इनको खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इंजेक्शन को आप लगा सकते हैं। आज मैं आपको इस एट्रोपिन इंजेक्शन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसके तरीके इस्तेमाल और इसके लगाने के तरीके के मुतालिक बताता हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस एट्रोपिन टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है जो इमरजेंसी कंडीशन में इसको लगाई जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। जैसे अगर हार्ट की कोई इमरजेंसी है, हार्ट बीट कम हुए है, जिसे हमें ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया में इस मेडिसिन का इस इंजेक्शन को लगाए जाते हैं। जब हार्ट बीट 60 से कम होती है तो इसकी वजह से इस सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, सांस फूल जाती है, सीने में दर्द होती है, चेस्ट पेन होती है, सर में चक्कर होती है। तो इस हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए, हार्ट बीट को इंक्रीज करने के लिए इस हार्ट के इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जा सकते हैं। साथ ही स्मूथ मसल में जो स्पाज्म आ जाती है, मरोड़ आ जाती है, जिसके इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल है या और जिधर आपकी बॉडी में स्मूथ मसल है, इसमें जो खिंचाव आती है, कॉन्ट्रैक्शन आती है, स्पाज्म आती है, तो इन कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मेडिसिन ऑर्गेनिक फास्फोरस की जो पॉइजनस होती है, जैसा कि जो पेस्टिसाइड कीड़े मार अद्वियात है, इसकी अगर किसी ने गलती की वजह से इसको फी लिया और इसके पॉइजनस जैसे ऑर्गेनिक फास्फेट्स है जो पॉइजनस होती है, इन पॉइजनस को जो कीड़े मार अद्वियात पेस्टिसाइड की पॉइजनस है, इनकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जिसम को इनमें इसकी मेडिसिन का इस इंजेक्शन को लगाया जा सकते हैं। साथ ये मेडिसिन मशरूम खाने से जो टॉक्सिसिटी पैदा होती है, पॉइजनस पैदा होती है, इनको भी खत्म करने के लिए लगाया जाता है। यह मेडिसिन जो सलाइवा की प्रोडक्शन है इसको डिक्रीज कर देती है। कुछ हालात ऐसे होते हैं कि इसमें सलाइवा की प्रोडक्शन को कम करना है, जैसा कि सर्जरी है, तो सर्जरी से पहले इस इंजेक्शन को लगाए जाते हैं ताकि जो सलाइवा की प्रोडक्शन है वो कम हो जाए और जो सर्जरी है वो आराम के साथ हो जाएगी। इसलिए ये सलाइवा की प्रोडक्शन को कम करने के लिए भी लगाया जाता है ये मेडिसिन। ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है, तो इमरजेंसी सूरत हाल में लगाई जाती है और अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर इसको सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस मेडिसिन का कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसा ग्लाकोमा हो, आस्थमा हो, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो या डाइजेस्टिव निज़ाम की कोई मसाइल है, तो ये लोग इस इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए। लगाना है तो पहले डॉक्टर को बताना है फिर लगाया जाए। इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि इसके इस्तेमाल से जो आंख में प्यूपल है इसकी डायलेटेशन होती है, हार्ट बीट ज्यादा होती है, नाज़िया और वॉमिटिंग भी पैदा हो सकती है, स्किन रैशेस जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक रिएक्शन भी पैदा कर सकते हैं, सर में चक्कर आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इस मेडिसिन के तरीका इस्तेमाल और डोज को देखा जाए तो ये सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनियस और आईएम इंट्रामस्कुलर भी इस इंजेक्शन इन तीनों रोटों में आप लगा सकते हैं, जिधर 0.5 से लेकर 1 ml तक ऑफ स्टेट लगाना गया। इस मेडिसिन का असर 1 मिनट में शो होंगी और ये जो जिसम में 1 घंटे तक रह जाएंगी थी। अगर ज़रूरत हो तो इसको रिपीटिंग डोज 1 घंटा बाद आप रिपीट कर सकते हैं। 0.5 से 1 ml आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं आफ्टर 1 आवर, क्योंकि ये इसका जिसम में इसका जो असर है वो 1 घंटा तक रह जाते हैं। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशल ये इमरजेंसी मेडिसिन, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस मेडिसिन का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।